लंदन की ठंडी और धुंधली रातों में ब्रेक्सटन लेन की पुरानी हवेली का नाम हर किसी की जुबां पर था। लोग कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं रात के अंधेरे में वहां से अजीब चीखें सुनाई देती थीं और सफेद कपड़ों में लिपटी आकृतियां घूमती नजर आती थीं। हवेली के पिछले मालिक लॉर्ड क्रॉफ्ट की मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। लोग बताते थे कि उनकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है। एक दिन मेरे मित्र डॉक्टर वॉटसन ने चाय के दौरान इस हवेली की चर्चा छेड़ी। मैंने उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण देखा। होल्म्स, क्या यह सच में भूतों का काम हो सकता है? उन्होंने पूछा। मैं मुस्कुराया। डर अक्सर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चलो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमने अपनी जांच की शुरुआत हवेली के आसपास के लोगों से की। हर किसी की कहानी में एक समानता थी। रात में चीखें, अजीब रोशनी और सफेद आकृतियां। लेकिन हर किसी की कहानी में एक डर भी झलकता था जो सच और भ्रम के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा था। एक बूढ़े माली थॉमस ने हमें बताया कि लॉर्ड क्रॉफ्ट की मौत के बाद से हवेली में कोई टिक नहीं पाया। उसने कहा, जो भी वहां गया या तो पागल होकर लौटा या फिर गायब हो गया। मैंने उसकी आंखों में झलकते भय को गौर से देखा। थॉमस, क्या तुमने कभी खुद उन चीखों को सुना है? उसने कांपते हुए कहा। हाँ साहब, वो चीखें किसी इंसान की नहीं लगती। हमने तय किया कि रात के अंधेरे में हवेली में घुसा जाए। वॉटसन थोड़े असमंजस में थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया। आधी रात को टिमटिमाते चांद के नीचे हम हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडक और नमी का एहसास हुआ। हर कोने में जाले और धूल जमी हुई थी। जैसे ही हमने पहली मंजिल पर कदम रखा, फर्श के नीचे से हल्की सरसराहट की आवाज आई। वॉटसन ने फुसफुसाते हुए पूछा, होम्स, क्या यह भूत है? मैंने कहा, संभवतः नहीं, लेकिन यह किसी इंसानी गतिविधि का संकेत है। अचानक हॉल के एक कोने से हल्की रोशनी चमकी। हम दबे कदमों से उस दिशा में बढ़े। वहां एक गुप्त दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीर ही नीचे की ओर जा रही थी। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। वह एक बड्ढा तहखाना था जिसमें चोरी का सामान, सोने के जेवर, नकदी और कई महंगी कलाकृतियां रखी हुई थीं। तभी हमें एक दूसरी आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की आहट। हम तुरंत छिप गए। कुछ ही देर में 3 लोग अंदर आए। उनमें से एक ने कहा, आज की डिलीवरी तैयार है। सामान सुबह तक हवेली से बाहर होना चाहिए। वॉटसन ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। मैंने इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। मैंने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा दर्पण निकाला और उसकी मदद से उन लोगों के चेहरों को देखा। उनमें से एक चेहरा पहचान में आया। वह स्थानीय व्यापारी रिचर्ड स्मिथ था। हमने धीरे धीरे उन पर नजर रखी। वे हवेली को भूतिया दिखाने के लिए रोशनी और आवाजों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि कोई भी वहां आने की हिम्मत न करे। यह पूरा भूतिया अफसाना एक झूठ था जिसे उन्होंने अपने आपराधिक धंधे को छिपाने के लिए रचा था। हम पुलिस को बुलाने वाले थे कि अचानक पीछे से एक हाथ ने वॉटसन के कंधे को जोर से जकधा। वह थॉमस था, वही बूढ़ा माली। तुम लोगों को यहां नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज अब गुस्सैल और खतरनाक थी। तो तुम भी इस षड्यंत्र का हिस्सा हो थॉमस? मैंने पूछा। वह हंसा। मैं ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड हूं। ये लोग सिर्फ मोहरे हैं। हवेली के असली खजाने को पाने के लिए मैंने यह सब किया। तभी हमें पीछे से बंदूकों की नली महसूस हुई। रिचर्ड और उसके साथी अब हमारे सामने थे। हम फंस चुके थे। मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसमें से निकलने वाले धुएं ने कमरे को भर दिया। इस भ्रम का फायदा उठाकर वॉटसन और मैंने उन पर झपट्टा मारा। कुछ ही पलों में हमने रिचर्ड और उसके साथियों को काबू में कर लिया। लेकिन थॉमस गायब हो चुका था। वह गुप्त सुरंग के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था। हमने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे हवेली के पीछे दबोच लिया।
पुलिस को बुलाया गया और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहखाने में रखे गए चोरी के सामान को बरामद कर लिया गया। थॉमस ने कबूल किया कि उसने हवेली के भूतिया होने की अफवाह फैलाने के लिए चीखने चिल्लाने की मशीनें और रोशनी के उपकरण लगाए थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि डर का इस्तेमाल किस तरह लोगों को भ्रमित करने और अपराध छिपाने के लिए किया जा सकता है। वॉटसन ने कहा, होम्स, यह केस आपकी बुद्धिमानी का एक और प्रमाण है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच हमेशा भ्रम से ज्यादा शक्तिशाली होता है वॉटसन, बस इसे ढूंढने की जरूरत होती है। ब्रेक्सटन लेन की हवेली अब भूतिया नहीं रही, लेकिन यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि इंसानी डर किस तरह से सबसे खौफनाक साजिशों का आधार बन सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसका है।